करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि इन फिगर 10.39, तो 10.39 इस फिगर के अंदर ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, और यहाँ पे जो ए सी और बी डी है वो ई पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से कि बी ई सी जो एंगल है बी ई सी ये 130 डिग्री दिया हुआ है, और जो ई सी डी है ई सी डी ये एंगल दे रखा है 20 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी, तो बी ए सी जो एंगल है ये हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी सर्कल के बाउंड्री पे है, और जो बी डी है ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और बी ई सी 130 डिग्री दिया हुआ है, और ई सी डी यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है। जो हमको पता करना है वो है बी ए सी, मतलब जो ये एंगल है ये हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगल डी ई सी के अंदर, इन ट्राइंगल डी ई सी, अब इस डी ई सी के अंदर जो ये एंगल है 20 डिग्री, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इस दोनों का जो सम होगा ये इसके बाहर बने एंगल के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसी का हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो यहाँ पे जो ये एंगल है डी सी ई या फिर ई सी डी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ई सी डी, इसमें अगर हम ये ऐड करें सी डी ई एंगल सी डी ई, इसमें ऐड करें तो ये हमको दे देगा जो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, मतलब जो एंगल बी ई सी है इसके बराबर हो जाएगा। तो बी ई सी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो ई सी डी है ये दिया हुआ 20 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी जगह पे, इसके नीचे 20 डिग्री। सी डी ई ये हमको पता नहीं है, तो सी डी ई इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, और जो बी ई सी है यहाँ पे दिया हुआ है 130 डिग्री। तो जो ये सी डी ई होगा ये हो जाएगा 130 डिग्री, और जो 20 है ये आ जाएगा पीछे। तो अगर हम 130 में से 20 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, तो ये आ गया सी डी ई। तो जो सी डी ई है सी डी ई ये आ गया है 110 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर एक बात और जानते हैं, एक थ्योरम की वजह से वी नो दैट कि जो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट होता है वो इक्वल होता है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे जो ये एंगल है जो हमको पता करना है बी ए सी, ये हो जाएगा बी डी सी के, और वो कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बी ए सी इज इक्वल टू सी डी ई, और जो सी डी ई है ये है 110 डिग्री, तो देयरफॉर बी ए सी ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये जो बी सी है ये कॉर्ड हो गया एक तरीके से, और इसी कॉर्ड से, मतलब एक पॉइंट इस कॉर्ड का बी है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर सी है, तो बी से जाएगा और यहाँ पर जो सर्कल है उसके बाउंड्री को टच करके सी पे चलेगा। मतलब यहाँ से बी से निकला है ए पे जाके सी पे एंड हो गया, तो मतलब बी सी का एक एंड और बी एक एंड और सी दूसरा एंड है, और अगर सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर अगर टच करके आए तो वो एंगल इन द सेम सेगमेंट होता है। तो एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल, ये दोनों ही एंगल इन द सेम सेगमेंट है। और एंगल इन द सेम सेगमेंट की होने की वजह से, क्योंकि जो हमने सी डी ई निकाला है, मतलब जो ये एंगल निकाला है वो 110 निकाला है, और अगर ये 110 होगा तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये भी 110 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 10 जो ये एंगल बी ए सी है ये 110 डिग्री आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।